क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है इस टाइप का। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus 3 is continuous at x is equal to 3 but not differentiable। ये क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसे वो क्या प्रूव कर रहा है, ये कंटिन्यूस करो 3 पर है पर 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो पहले इसको सिग्नम वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो एफ दिया हुआ है वो मॉड में है, और मॉड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या एक तो x माइनस 3 कब, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब पॉजिटिव वाला लोगे तो ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी लगता है। x माइनस 3 मतलब ये मॉड में जो चीज है वो फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू है तो 0 या उससे बड़ी होगी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 3 के। ध्यान रखना, जब भी मॉड में दो लोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाले के साथ ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू भी आएगा, पर नेगेटिव वाले के साथ इक्वल नहीं आएगा। तो यही फंक्शन माइनस का कब होगा, जब x माइनस 3 लेस देन 0 होगा या x लेस देन 3 होगा। है तो समझ में आ गया। इस मॉडुलस फंक्शन को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें दो अलग अलग वैल्यूज है, 3 पर डिफाइंड है। अब पहले हमें चेक करना है कि 3 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के सबसे पहले क्या निकालते हैं, पॉइंट वैल्यू यानी कि एफ ए यहाँ पे क्या है 3। तो पॉइंट वैल्यू कहां से पता चलेगी, ऊपर से नीचे से, ऊपर से। यहाँ पे इक्वल टू का साइड है 3, यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 3 0। समझ में आ गया, किसी को डाउट, पॉइंट वैल्यू 0 आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। तो a क्या है 3 माइनस x लेस देन 3, क्या लेंगे आप माइनस x माइनस 3, ठीक है। आप लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखोगे 3 माइनस h माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, h आया। अब h पुट करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो 0 आया। पॉइंट वैल्यू भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। अभी प्रूव नहीं होगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f एक्स, ठीक है। ये ऐसे फोन करो, ठीक है। ये आया, बोलो कौन सा लेंगे, x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h यानी कि 0, ठीक है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ समझ में आ गया। अब पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रूव कर रहा था कि ये जो फंक्शन है 3 पे तो कंटिन्यूअस है पर 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 3 व्हेन x इज लेस देन 3, एफ एक्स की जगह कौन सा लोगे आप माइनस 3, एफ ए मतलब पॉइंट वैल्यू, वो तो 0 है। समझ में आ रहा है, x माइनस a 3 है, ठीक है, a तो 3 है पॉइंट, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब h की फॉर्म में लाओ, h टेंड्स टू 0 माइनस 3 माइनस h माइनस 3, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहा है,
एच की फॉर्म में चलो करो, हर क्वेश्चन आपने एच की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल होता है, ये एक्सपेंस से कैंसिल, -1 बचेगा। अब जब x बचा ही नहीं तो लिमिट अपने आप बढ़ जाती है, कांस्टेंट में लिमिट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि x जब है ही नहीं वेरिएबल तो पुट कहाँ करेंगे, तो -1 बचेगा। वैसे भी कर सकते हो, यहीं पे कट रहा है x-3, तो क्या आंसर -1। और मैं पूरा कर देता हूँ, जो हमेशा से करा, तो क्या आया, अपॉन में क्या है, 3 - h, -3 कटेगा, तो ऊपर आ रहा है h और नीचे आ रहा है -h, यानी आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx -fa अपॉन a की जगह रखो 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो आपको fx से लेना होगा x -3, fa 0, x -3, फिर वही बात x -3 से बना जाएगा, तो h से कर लो, चलो h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h -3, 3 प्लस h -3, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे कटेगा तो h बाई h आएगा 1, है ना, 1 आ जाएगा। अब सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x is equal to 3। समझ में आया?